उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्य परिषद सदस्य संजय नाहर द्वारा शपथ पत्र में जानकारी छिपाकर सदस्य नियुक्ति होने के बाद एमए ज्योतिर्विज्ञान विषय में प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में 100 में से 100 अंक मिलने पर कुल सचिव पर आरोप लगाए गए हैं। कार्य परिषद के सदस्य संजय नाहर को अवैध लाभ पहुंचाने वाले कुल सचिव को बर्खास्त करने के लिए कुलपति को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसी पर देखिए हमारी यह रिपोर्ट। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग विषय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में धांधली घोटाले की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। वहीं अब दूसरे मामले में विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विक्रम विश्वविद्यालय के कार्य परिषद सदस्य संजय नाहर कार्य परिषद सदस्य होने की जानकारी छिपाकर सदस्य नियुक्त होने के बाद पहले ज्योतिर्विज्ञान विषय में भौतिक स्तर और एमए प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर में 100 में से 100 अंक अर्जित किए, जिस पर एनएसयूआई ने गुस्सा जाहिर किया। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली को यहाँ के कुलपति और कुलसचिव ने बदनाम करने का ठेका ले रखा है। एक तरीक़ा से आज हमने यहाँ के एक कार्य परिषद सदस्य द्वारा स्वयं का एडमिशन लेके एमए दर्शन ज्योतिष में 100 में से 100 नंबर अर्जित किए। पूर्व में उनके डॉक्यूमेंट देखे गए तो 12th में उनको 100 में से 49 थे, ग्रेजुएशन में 100 में से 48 थे। ये उन्होंने खुद ने उनकी मार्कशीट दी गई और 93 के बाद उन्होंने कहीं भी एजुकेशन नहीं किया और 2022 में आके उनको 100 में से 100 नंबर देते। ये यहाँ विक्रम विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार चरम पे। पूर्व में भी पीएचडी कांड में इस तरह का घोटाला किया। इन्होंने अपने को अप्रूव करने के काट के गोले बनाकर उनको दिए। आज इन्हीं सब मांगों को लेके हमने कुलपति जी को ज्ञापन दिया और इनसे कहा कि अब हम आपको ज्ञापन नहीं देंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ हम सीएम का पुतला जलाएंगे, मंत्री का पुतला जलाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम अमन अनशन पर ही बैठेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती तो। एनएसयूआई के प्रदर्शन के बाद कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि छात्रों ने 2 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसमें कार्य परिषद के सदस्य द्वारा एमए प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा देने की जानकारी दी गई है। विक्रम विश्वविद्यालय के अध्यादेश और ऑर्डिनेंस की जानकारी अभी नहीं है। कार्य परिषद के सदस्य को परीक्षा देने की जानकारी निकलवाई जा रही है। वहीं 100 में से 100 नंबर की जानकारी भी निकाली जा रही है। वहीं पीएचडी मामले में कमेटी बयान लिए जा रहे हैं। छात्रों ने 2 आज ज्ञापन दिया है। एक हमारे कार्य परिषद सदस्य हैं संजय नाहर जी, उन्होंने ज्योतिष में एडमिशन लिया है। इन लोगों का कहना है कि कोई भी कार्य परिषद सदस्य जो है वो परीक्षा नहीं दे सकता। अभी इसमें मुझे अभी अपना अध्यादेश और ऑर्डिनेंस की जानकारी नहीं है। मैं बुलाता हूँ उसमें कि क्या ये कोई कार्य परिषद सदस्य परीक्षा नहीं दे सकता, क्या ऐसा कुछ मेरे ध्यान में अभी नहीं है, लेकिन मैं इसको दिखवाता हूँ। दूसरा इन्होंने ऑब्जेक्शन किया है कि उनका उसमें नंबर उनको ज़्यादा मिले हैं और उनका पुराना जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार इनको इसमें ज़्यादा। तो अब इसकी तो एक बात, उन्होंने क्वेश्चन पेपर लिखा होगा तो उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं दिखवा लूँगा उसकी कॉपी। जो हमारे कंट्रोलर महोदय जैन साहब हमारे साथी हैं, मैं इनको बोलता हूँ उस पर पूरी प्रक्रिया की जानकारी वो इकट्ठा करके मुझे देंगे। दूसरा, उन्होंने पीएचडी के बारे में कुछ घटनाएं घटी थी, उस पर कमेटी बनी है। कमेटी लोगों के बयान ले रही है। अब किसी सदस्य ने बोला कि कुलसचिव ने ये बोला, भाई कोई सारे लोग मैच्योर हैं, अब कोई किसी के बोलने से क्या कोई ऐसा करता है, ये ऐसा बात नहीं है। वो गंभीर विषय है और उस गंभीरता से जांच उसकी चल रही है। जो भी सदस्य, जो कमेटी के सदस्य हैं, उनका खुद का जो है, जो भी उन्होंने रिकमेंडेशन वो देंगे उस पर कार्रवाई की जाए। सर, इनका आरोप है कि लंबे समय से जांच चल रही है पीएचडी गड़बड़ी के मामले की, तो इतना लंबे समय हो गया, इस बात को लेकर इन्होंने 3 बार नहीं, देखिए जांच जो होती है वो इतने गंभीर विषय है वो कि एकदम से सुपरफिशियल जांच नहीं हो सकती है। उसमें हमारे एक सदस्य जो है उनके घर पे गिर गए थे, उनका चलना फिरना मुश्किल हो रहा था और वो बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, मतलब घर पे उनका कमर में काफ़ी प्रॉब्लम था, तो वो आ रहे हैं। और दूसरा क्या है कि ये बात केवल एक चीज़ से जुड़ी नहीं है कि मतलब उसमें कैसे हुआ, इसका मतलब ऐसा है ना कि जल्दबाजी में मान लो ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन हो गया जिसकी उसमें संलिप्तता नहीं है, तो भी अच्छा नहीं है। इसलिए ये बहुत एक तरीके से गंभीर विषय है।
इस पर 3 ऐसी कमेटी बनी है। चूँकि मैं डेली उसका अपडेट नहीं लेता हूँ, इसलिए कि मैं यदि उस कमेटी को करूँगा तो बाद में ये समस्या आएगी कि आप उसको प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए मैं उस कमेटी से अपने को थोड़ा दूरी बनाए रखा हूँ। जो भी वो कमेटी अपना रिकमेंडेशन देगी उस पर कार्रवाई करेंगे। यदि अध्यादेश में कार्यपरिषद सदस्य परीक्षा शिक्षा जगत में यह मामला उठने के बाद खलबली मची हुई है, क्योंकि उज्जैन से ही उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव आते हैं और उनके जिले में इस तरह की बात निकलकर सामने आना पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोरने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, उज्जैन।